स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम जो है बच्चों हम करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखें, इसकी जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनके जो रूट्स हैं उनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हमने इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर की दी है, तो आप उस इंट्रोडक्शन को जरूर देखा करें, क्योंकि जब उसमें इस सभी कई तरीके को विस्तार से समझाया गया है तो आपको बिल्कुल आसान होंगे ये सम करने। जब आप देख लेंगे वो वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन की। तो देखो बच्चों, अब हम इस सम को करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बच्चों इस जो फैक्टर मेथड है उसमें सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट कैसे? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको साथ में लेना होता है, उसको लिखना होता है 1 है, अगर यदि कोई ना हो तो 1 होता है, अगर वो 3, 4, 5 या कोई भी हो तो वो लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट नंबर जो है हमारा -10 है, तो ये -10 प्रोडक्ट आ गई। अब हम सम पकड़ेंगे। सम क्या है? हमारे -3x को हम सम के तौर पर लेंगे। तो ये मिडिल टर्म है, इसको हमने स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। तो इसे स्प्लिट ऐसे करना है कि उनका जो रिजल्ट है वो -3x रहे और जब मल्टीप्लाई करें तो -10 आए। देखो ये खास बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो जो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है तो एक प्लस माइनस में स्प्लिट करना है, एक प्लस टूटेगी और एक माइनस। तो यदि माइनस है बीच में मिडिल में तो बड़ी माइनस हो जाएगी और छोटी प्लस हो जाएगी। तो देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके मल्टीप्लाई 10 करके आना चाहिए। इस मिडिल जो टर्म इसको 2 हिस्सों में जब हम स्प्लिट करेंगे तो 5 2 का 10 होता है। तो बच्चों बड़ी रकम माइनस होगी, -5x प्लस 2x। देखो ये 2 हिस्से हो गए, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 में से 2 निकाले -3x आता है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 2 से तो प्लस माइनस होगा, 10 आ जाएगा। तो देखो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए फुलफिल। तो उसके बाद आगे हम अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट उसका हिस्सा करेंगे। तो देखो जो सम के स्थान पर जो मिडिल टर्म है उसके 2 हिस्से हमने स्प्लिट कर लिए, उसमें भर देंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बड़े आसानी से नजर आ रहा है। इसके हम पेयर बनाएंगे और ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। इसमें देखिए कि कॉमन कौन सा है, तो x कॉमन है, x -5। और इसमें भी जो कॉमन होगा देखना पड़ता है प्लस माइनस। देखिए अगर जो साइन सेम है, x प्लस है यही प्लस है, तो ये कांस्टेंट माइनस है तो ये यही भी माइनस है, तो हम इससे फिर प्लस का कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम देख रहे हैं 2 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x रह जाएगा और 2 का टेबल 5 पर तो यहाँ 5 आएगा इक्वल टू 0। इस दोनों एक जैसे ब्रैकेट इसमें कॉमन ले लेंगे, x -5 और एक जो यहाँ x बच गया और ये +2 इक्वल टू 0। तो इसकी हम 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल x 0 के इक्वल करेंगे। x -5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, x + 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हमारे पास 5, -2 आ गई है। तो ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5, -2। देखो ये हमारे आंसर है। तो आगे हम इसका सेकंड पार्ट बच्चों करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या देखिए, इसकी भी प्रोडक्ट हासिल करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे हम। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का 2 है, तो 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम
इसके जो कांस्टेंट नंबर है -6 है, -6 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। तो देखो अब सम है हमारे पास प्लस x है, तो इसको हम देखो अब फिर इसमें प्रोडक्ट नेगेटिव आया है, माइनस आया है, तो देखिए इसको जो दो इससे स्प्लिट करेंगे बीच की जो स्टेटमेंट टर्म है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बस ऐसा तो होगा ही। जब मल्टीप्लाई करके माइनस आता है ना, तो फिर बीच की जो टर्म है एक प्लस माइनस में टूटती ही टूटती है। तो देखो ये प्लस है तो बड़ी रकम प्लस होगी, छोटी माइनस होगी। तो देखिए इसमें हमारा ये जो डिफरेंस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, तो 6 2 का 12 होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस 4 का आता है, तो 4 3 का जो 12 होगा तो वो सही रहेगा। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे 4x - 3x। तो ये इसके मिडिल टर्म के हम दो इसे स्प्लिट कर लिए हैं। तो देखो इसको हम भर देंगे 2x² + 4x - 3x -6 = 0। बच्चों ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको आप -3x को पहले लिख लें, 4x प्लस को बाद में लिख लें या पहले लिख लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बस कॉमन का ही फर्क है, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्या पता कि कौन सी रकम पहले लिखनी है, तो कोई फर्क नहीं, चाहे आप -3 को लिख लेते चाहे 4 को लिख लिया तो कोई फर्क नहीं है। तो पेयर बना लेंगे। इसमें देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से और एक x है, तो 2x हमारा कॉमन रहा। इसमें देखेंगे जब 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो +2 रह जाएगा, क्योंकि x भी कॉमन में जाएगा, 2 4 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, x + 2 इसमें आया, तो यदि हम वैसे भी लिखे ना, देखिए हम कॉमन निकालते ही नहीं, तो सीधा ही हम लिख लेते हैं x + 2, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। तो फिर देखें इसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो देखो ये दोनों प्लस के हैं, इधर माइनस के थे, तो कॉमन तो माइनस आना ही है, -3 आएगा। देखो -3 जब कॉमन आएगा तो यहाँ x रह जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और 6 माइनस का वो प्लस हो जाएगा, 3 2 का 2 आ जाएगा, तो = 0। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, x + 2 इसको लिख लेंगे और 2x - 3 इसको लिख लेंगे = 0। तो ये 0 जब दिस 0, तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 होगी, 2x - 3 = 0, तो 2x की वैल्यू इधर रहेगी और 3 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा 3/2। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास -2 और 3/2 आ गई है। तो देखो रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो रहे -2, 3/2 हमारा आंसर आ गया है। देखो बिल्कुल सिंपल सा में, बस ये दोनों एक जैसे ही थे, क्योंकि इसकी जी प्रोडक्ट भी माइनस आ रही थी और बीच की रकम हमने प्लस माइनस में स्प्लिट करना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी क्या है स्टेटमेंट, तो √2x² और +7x है हमारे पास, +5 √2 कांस्टेंट है, = 0। तो इसकी प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ रही है -2, जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है इसका, तो कांस्टेंट जो है वो ×5√2 है। देखो ये 5 जो अगर ये जो स्क्वायर रूट की तो वैल्यू है ना, इसको हम पेयर में लिख लेते हैं, 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो देखो ये पेयर बन गया हमारा। तो पेयर जब बनता है ना, तो उसकी जो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो एक टर्म बाहर आती है, बिल्कुल पेयर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट और 2 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। तो देखो प्रोडक्ट हमारा 10 आ गया है। तो अब हमारा जो सम है वो देखने में तो आसान लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि 7x है, तो आप मल्टीप्लाई करके दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो प्लस आ रहा है, तो बीच की टर्म अगर यदि प्लस है तो दोनों प्लस में ही टूटेगी, यदि माइनस है तो दोनों माइनस में टूटेगी, बस यही ध्यान रखना है, इसमें और कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब प्रोडक्ट प्लस आया है तो बीच की रकम जो प्लस है तो उसके दोनों आप टर्म में स्प्लिट करेंगे तो दोनों ही प्लस होगी। तो देखो 5x + 2x,
ये हमारी स्टेटमेंट आ गई है। तो देखिए इसको पुट कर लेंगे तो √2x² प्लस 5x तो प्लस 2x प्लस 5/2 इक्वल टू 0 होगा। तो देखो इसके हम पेयर बना लेंगे, ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल है। तो पहला जो पेयर है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन जो है वो x आ रहा है अकेला, तो x को कॉमन निकालेंगे। x को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2√2x आ जाएगा। तो देखो इसमें से x कॉमन जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम कि इसमें कॉमन सीधा नजर आ नहीं रहा है, ये √2 है, ये 2 है। तो बच्चों जैसे हम 2 पेयर है इसको 2 लिख सकते हैं अकेला, तो 2 को भी फिर अकेले 2 को भी हम 2 पेयर में √2 के लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है हमारा। तो देखिए अब ये तो ऐसे लिखा ही रहेगा 2x प्लस 5, तो प्लस 2 इसका कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2 जो है कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो प्लस 2 ही रहेगा, प्लस 2 साथ में x प्लस 2 कॉमन जाएगा तो देखिए 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए, ये दोनों एक जैसी हैं, इनमें से एक लिख लेंगे तो √2x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट जो है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो इसमें देखेंगे ये दिस 0 है या दिस 0 है। देखिए √2x प्लस 5 यदि 0 है तो √2x यही रहेगा एकदम और 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5/2 हमारा आ जाएगा। अब देख रहे हैं हम इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -5/2 है और ये -√2 है। तो ये दोनों जो है इसके रूट्स हैं, दिख रहे हैं रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equations are -5√2, -2। तो बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन का जो पार्ट 4th है वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो देखो बच्चों 4th पार्ट जो है वो हम यहीं पे करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अब 5 पार्ट है, थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है 4th पार्ट। तो देखिए 4th की स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। देखो बिल्कुल आसान है। ऐसे जब सम आते हैं ना जो जिनका डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होता है, तो ऐसे सम को हमने क्या करना होता है, या तो एलसीएम लेना होता है, एक 2 रकम में नीचे डिनोमिनेटर है, यदि एक है तो हम ऐसे एक और तरीका भी है, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सभी जो डिनोमिनेटर की रकम है वो खत्म हो जाएगी। जो 8 एलसीएम भी निकलता है और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8 क्यों किया हमने, क्योंकि इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा और जो क्वेश्चन है थोड़ी सिंपल बन जाएगी। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 का 16x², तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो -8x, और जब हम इसे मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, देखो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये +1 है इक्वल टू 0। तो अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से। देखो इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ये 16 कोएफिशिएंट है और ये 1 है कांस्टेंट, इंटू 1 होगा तो 16। तो हमारा सम जो है -8x है। तो देखो बच्चों पिछले सम में हमने आपको बताया था कि यदि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो बीच की टर्म हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, तो यदि प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, यदि माइनस है तो दोनों माइनस होंगे। तो अब यही कंडीशन आ चुकी है। तो देखो 4 का 16 होता है, 8 2 का 16 होता है, लेकिन वो फिर 8 दोनों माइनस में तो 8 का ऐसा नंबर आएगा नहीं। तो देखिए इसको -4x में
हम स्प्लिट कर लेंगे। तो माइनस 8 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस प्लस 16 हो जाएगा। देखो इसको हम लिख लेंगे 16x² तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने में 4x जो है इसका कॉमन आ रहा है। देखो 4x को जब कॉमन निकालेंगे 4x को तो यहाँ 4 रह जाएगा और साथ में x के रहे तो एक x रह जाएगा। तो इधर जब माइनस का चिन्ह है तो माइनस है, तो 4x जब कॉमन चला गया तो फिर उसमें एक आ जाएगा, क्योंकि -4x को हम -4x इंटू 1 लिखते हैं, जिसमें साथ एक तो होता ही है। 4x कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने का मतलब एक और भी हम समझते हैं कि -4x को जब कॉमन निकालना होता है बाहर तो उसको नीचे डिवाइड करके लिखना होता है। ऐसे हम -1 आ जाएगा। तो देखो ये -1 आ गया है। तो अब हमारे पास ये पेयर है, पेयर तो सेम है। अब इसे देखें तो कॉमन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब कोई कॉमन नहीं आ रहा ना तो एक तो कॉमन आता ही है। लेकिन देखिए जो कॉमन क्या होगा, ये 4x प्लस की है, इधर माइनस की है, तो कॉमन तो फिर माइनस आएगा, क्लियर। यदि ये सेम साइन हो तो फिर तो प्लस आता है, यदि ये एक दूसरे में नहीं रलते एक दूसरे से तो फिर माइनस आता है। तो -1 कॉमन होगा तो ये जो 4x माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और जो +1 जो प्लस का है वो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक लिख लेंगे हम 4x - 1 और ये 4x - 1 इक्वल टू 0। तो दिस 0 और दिस 0, ये 0 है तो 1 होगा, तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो 4x 1 आएगा और x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई है। तो रूट्स जो है ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या है, तो 1/4, 1/4 ये इसके रूट्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आगे देखो बच्चों, अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है 5th पार्ट है उसको करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो 5th पार्ट जो है वो 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 100 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो सम देखो जी प्रोडक्ट जो है प्लस आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा। तो सम जो है वो यदि मिडिल की टर्म माइनस है तो दोनों माइनस आएंगे, यदि प्लस हुआ तो फिर प्लस है। देखो दोनों ये माइनस है तो दोनों माइनस में टूटेंगे। तो 120 है तो 10 इंटू 10 होगा। तो माइनस देखिए -20x है, इसके दो जो पार्ट स्प्लिट होंगे -10x -10x। तो ये 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हम पेयर बना लेंगे। तो ये इसमें देखिए 10 हमारा जो कॉमन आ रहा है और साथ में x भी है, तो 10x कॉमन। जब इसे डिवाइड करेंगे 10x से तो ये 10x बच जाएगा। तो इससे 10x कॉमन निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखिए अब पिछला बिल्कुल सवाल पीछे वाला देख रहे हैं उसमें भी ऐसा था। तो अब जब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ तो सेम वैल्यू, इसके में कोई कॉमन आने वाला गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक कॉमन आएगा ही आएगा। तो देखो ये 10x प्लस का ये माइनस का है तो कॉमन -1 आएगा। ये 10x माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की 1 है तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से एक को लिख लेंगे 10x - 1 और दूसरा 10x - 1 इक्वल टू 0। ये दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। तो ये बिल्कुल सेम ब्रैकेट है तो वैल्यू भी सेम आएगी। 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। तो x की वैल्यू 1/10, 1/10 आ गई है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे 1/10, 1/10 हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों थैंक्स फॉर
वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए डालते रहें।